ढाकेश्वरी टेम्पल में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पंडाल है उसके ठीक नीचे आप देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण की जो पूरी छवि है उसको फूलों से सजाया गया है। ये स्टेज सामने है, इस स्टेज को देखिए किस तरह से बनाया गया है और उसके आगे आप देखिए तो ये गीता यज्ञ की तैयारी है जो यहाँ पर होता है हर बार, और इस बार भी इसकी तैयारी की गई है। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको जो हिस्सा है दरअसल वो दिखाई देगा कि किस तरह से एक बृहद पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल के अंतर्गत ये समूची तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आयोजक बता रहे हैं कि इस बार की जन्माष्टमी पहले की तरह नहीं हो रही और उसकी खास वजह हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के आंदोलन, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और यहाँ तक कि हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बाद इस वक्त के हालात में हर साल की भांति इस बार भी उसी तरह से आयोजन को भव्य और दिव्य बनाया जाए उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। ना ही इस बार दही हांडी जगह जगह होनी है, ना ही इस बार कोई प्रोसेसन निकलना है जैसा कि हर साल निकलता है, बल्कि बेहद सामान्य तरीके से इस बार बांग्लादेश में न सिर्फ ढाकेश्वरी मंदिर बल्कि तमाम अन्य मंदिरों में भी, चाहे इस्कॉन का मंदिर हो या अन्य छोटे बड़े मंदिर हों, वहाँ पर इस बार जन्मोत्सव भगवान का जो है वो बेहद सादे ढंग से मनाया जा रहा है। और इसीलिए इस वक्त देखिए कि किस तरह से तैयारियों का जो दृश्य है वो ढाकेश्वरी टेम्पल में आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ यज्ञ मंडप जो है वो बनकर तैयार है। दिन भर यज्ञ, उसके बाद पूजा पाठ और साथ ही रात्रि को भजन कीर्तन, ये आयोजन का हिस्सा है। और इसी आयोजन का जो समूचा यहाँ पर हम देखें तो तैयारियों का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पंडाल पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ आपको ढाकेश्वरी मंदिर टेम्पल में किया जा रहा है। एक वजह और बताई जा रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश में बाढ़ आई है, इस बाढ़ के कारण इस बार भी आयोजन पे असर देखा जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि जो भी इस बार कलेक्शन है उसका आधा हिस्सा बाढ़ राहत कोष में दान किया जाएगा, बाढ़ पीड़ितों के बीच दिया जाएगा और उसकी कटौती जो है वो भी इस बार के जन्मोत्सव के आयोजन पर दिखाई देगी। तो इस तरह से न सिर्फ ढाकेश्वरी टेम्पल बल्कि अन्य मंदिरों में भी इस बार जो रौनक है वो दरअसल जन्मोत्सव की और कृष्ण जन्माष्टमी की फीकी दिखाई दे रही है। लेकिन बांग्लादेश एक बार फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जन्माष्टमी के आयोजन का जो दृश्य है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में इस बार जन्माष्टमी का आयोजन क्यों फीका है ये तो सब जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, दंगा हुआ, हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, मंदिर तोड़े गए, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए तो जगह जगह जन्माष्टमी का स्टेज सज गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगदीश आचार्य जी हैं ढाकेश्वरी टेम्पल में। आचार्य जी, इस बार भी जन्माष्टमी हर साल की तरह मना रहे हैं, लेकिन क्या है जो इस बार नहीं हो रहा है? इस साल डीजे नहीं बजेगा, धूमधाम आयोजन नहीं होगा, ढाक ढोल नहीं बजेगा, शांतो हिसाब से होगा। शांतिपूर्वक आयोजन होगा, जो उत्सव का जो रंग है वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, जो सबका हाँ, इसका साल जो हुआ इस बच्चा नहीं होगा। क्यों इस बार नहीं कर पा रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि शांति व्यवस्था अब हमने बना दी है, फिर क्या डर है? डर तो है ही, सरकार जय को डर तो है ही। सरकार तो ये पारेगा ना, नहीं पारेगा, सरकार के प्रति व्यक्तिगत भाव मेरा मत है जे सरकार के प्रति हमारे भरोसा नहीं है जे वो पारेगा। যে মিছিল বাইর होगा और ये मिसिलটা टैकल देगा, हमारा मन में होता है जो नहीं पारेगा। कई जगहों पर आयोजन नहीं हो पा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है जहाँ नहीं आयोजन हो पा रहा है? होगा तो सब जगह ही। कई ग्रामीण इलाकों में पता चल रहा है लोग नहीं कर पा रहे। वो नहीं पा रहा है, उस देश में हिंदू के ऊपर आक्रमण हुआ है, हिंदू का मंदिर भांग दिया है, इसके लिए उस जगह में नहीं होगा। लेकिन आप लोग और कई जगहों पर काफ़ी हिम्मत के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है, ये आयोजन नहीं होता तो फिर क्या मैसेज जाता? आयोजन नहीं होता तो सरकार भी चांस लेता हमको, हम लोग के ऊपर जे इस बच्चर नहीं करा तो सामने बच्चर दरकार नहीं है तुम लोग को ये मिसिल मीटिंग है, तो इसलिए हम लोग कर रहा है। प्रोसेसन वगैरह जो निकलता था वो भी नहीं निकलेगा? ना प्रशासन निकलेगा। निकलेगा। हाँ। कैसे निकलेगा? प्रशासन प्रति बच्चर যেভাবে লিখলে এইভাবে লিখলেगा। तो ये इस बार के आयोजन की जो पूरी
रूपरेखा है, प्रारूप है, वो आचार्य जी बता रहे थे कि शांतिपूर्वक प्रोसेसन निकालने की कोशिश होगी, लेकिन ढाकताल नहीं बजेगा, ढोल नहीं होगा, जो रंग था दरअसल जो खिल कर आता था वो इस बार नहीं होगा। लेकिन आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मैसेज न जाए कि लोग डर गए हैं और डर के कारण जन्माष्टमी नहीं मना रहे। इस बार कैसी जन्माष्टमी हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए जयंतो सेन हमारे साथ मौजूद है। जयंतो सेन जी, जो मंदिर परिसर है उसमें तमाम तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या इस बार आयोजन में होगा और क्या नहीं होगा? इस वक्त इस साल हमारा लिए कोई मुश्किल का बात है, यू नो द फ्लड इज गोइंग ऑन, सो पीपल आर सफरिंग, सो वी हैव कट डाउन आवर प्रोग्राम्स एंड वी विल डू ऑल द आवर जो धर्म के लिए जो है ना, हम लोग ये लोग सब कंटिन्यू करेगा, मगर वो जो जुलूस निकलता बहुत गान बजना होता है, ये हम लोग इस सब कट दिया है इस साल के लिए। जो मानिए हम लोग हम लोग से सेफ कर सकेंगे वो हम लोग फ्लड विक्टिम के लिए दे देंगे बार। मगर कृष्ण पूजा भी होगा एंड यहाँ यू नो इन द मॉर्निंग गीता यज्ञ भी होगा एंड अदर्स कीर्तन ये कंटिन्यू होगा। मैम, जन्माष्टमी जो है वो बहुत बड़ा उत्सव होता है। जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होते हैं। काफ़ी कलर भी होता है और भगवान का जन्म अपने आप में बड़ा उत्सव है। लेकिन जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हुए उसके कारण जो इम्पैक्ट है वो कैसे दिखाई दे? সব কিছুর উপরে আসলে মানুষ মানুষের জন্য। আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলতেন, যখনই যেখানে দুর্গতি হয় সেখানেই উনি উপস্থিত থাকেন। এই আমরা এটা বিশ্বাস করি, যেখানে মানুষ বন্যা কবলিত, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, ওদের পাশে দাঁড়ানো বেশি জরুরি। আমরা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করব, কিন্তু বাহুল্য যেগুলো আমরা আনন্দের জন্য করতাম আমরা সেগুলো কাটছাট করব এবং আমরা শুধু ভক্তি ভরে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করব, উনি যেন সকলের দুর্গতি দূর করেন। आपको लगता है जैसे हर साल लोग भारी संख्या में आते थे, इस बार आएंगे क्योंकि माहौल डर का है, सब लोग आ पाएंगे, ज़्यादा नंबर होगा? জাতীয় মন্দির ঢাকেশ্বরী মন্দির, এই মন্দিরে আমরা সব কিছুই হলো মা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আমাদের প্রোগ্রাম একদম লোকারণ্যই হয়, কোনো ধরনের অসুবিধে নেই। আমরা খুব মানে সেফলি অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করব। আর যজ্ঞ সন্ধ্যার সময় শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন এগুলা করব, কিন্তু গান বাজনাটা বাদ দিব আর কি এই বন্যার জন্য। धन्यवाद। तो गान बजान नहीं होगा, लेकिन सुरक्षित तौर पे जन्माष्टमी इस बार मनाएंगे, ये कहना है यहाँ के श्रद्धालुओं का। और उत्सव का बड़ा दृश्य जैसा हर साल होता है वैसा आयोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी की जो पूजा पाठ है उसको पूर्ण रूपेण यहाँ पर भगवान कृष्ण को समर्पित किया जाएगा। मेरे सतुराज के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।